अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक ठाक होणगे। जिगरिया वावा दिनों तो ना अपने एक ज़हन च मेरे तो सवाल आंदा सी, तुहाडे शायद ना आंदा होवे कि वाट इज़ अकाल तख्त, कि भी अकाल तख्त की है। अक्सर असी गल्लां च सुनते रहीदा, कहते रहीदा अकाल तख्त ने यह फैसला किया, अकाल तख्त ने वो किया। इस बारे ना काफ़ी सुनीदा। तो कल मैनू एक दोस्त नाल गलबात हो रही, मैं उन्होंने कहा जी यार ये की अकाल तख्त की होंदा है, तो फिर उन्होंने ना मैनू एक वीडियो शेयर की। तो आप दोस्तों नाल शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अकाल तख्त एक तख्त नहीं गा, साढ़े को 5 तख्त ने। मैनू एक दोस्त ने कहा कि 5 ने 5 ने। तो इन्हां दा की मकसद है वो आप हुण वीडियो च देखने। पंज अकाल तख्त। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको सिख धर्म के 5 अकाल तख्तों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह 5 तख्त सिखों के पवित्र ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जो उनके तीर्थ स्थान भी माने जाते हैं। इन्हीं तख्त पर सिखों के धार्मिक और राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं, जो सिखों पर एक समान लागू होते हैं। इससे पहले कि हम आपको 5 तख्तों के बारे में डिटेल में बताएं, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अकाल तख्त का क्या मतलब है। अकाल यानी परमात्मा, तख्त यानी सिंहासन। परमात्मा के सिंहासन को अकाल तख्त कहा जाता है, जिस पर साक्षात सतगुरु विराजमान होते हैं। सबसे पहला अकाल तख्त छठे गुरु मीरी पीरी के मालिक श्री हरगोबिंद साहिब जी ने 1606 ईस्वी में हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थापित किया था। मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण करके गुरुजी ने सारी मानवता को यह संदेश दिया कि मीरी की तलवार शक्ति का प्रतीक है और पीरी की तलवार भक्ति का प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप जी ने श्री हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त की स्थापना की, ताकि हरमंदिर साहिब में बैठा सिख राजनैतिक और सांसारिक समस्याओं को ना भूल जाए, तथा अकाल तख्त में बैठा सिख राज के नशे में धर्म को ना भूल जाए। इस प्रकार श्री हरगोबिंद साहिब जी ने धर्म और राजनीति का अद्भुत संगम करके दिखाया। सिख धर्म के 5 अकाल तख्त हैं। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर पंजाब, तख्त श्री पटना साहिब बिहार, तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो पंजाब, तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र। इन 5 तख्तों में से 3 तख्त पंजाब में ही स्थित हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं श्री अकाल तख्त साहिब के बारे में, जो कि अमृतसर में स्थित है। सिख इतिहास में 5 तख्तों की अपनी अपनी खासियत है, परंतु अमृतसर में स्थित श्री अकाल तख्त की सबसे ज्यादा महत्ता है, क्योंकि इसे सिखों के गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा 1606 ईस्वी में सबसे पहले स्थापित किया गया था। यह तख्त दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी पर है तथा हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सामने 100 गज की दूरी पर अकाल तख्त बनाया गया। इतिहास में उल्लेख है कि श्री हरमंदिर साहिब की कार सेवा करते समय चौथे गुरु श्री रामदास जी ने खुदाई के दौरान कुछ मिट्टी इकट्ठी करके एक स्थान पर चबूतरा बना दिया, जिस पर गुरु रामदास जी बैठकर संगत किया करते थे। फिर समय आने पर 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी ने उस चबूतरे के स्थान पर 12 फीट ऊंचा एक कोठा साहिब बनवाया। सन 1606 में श्री हरगोबिंद साहिब जी की देखरेख में इस चबूतरे पर अकाल तख्त की स्थापना करवाकर नाम दिया श्री अकाल तख्त साहिब। गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस तख्त पर बैठकर सिख सैनिकों की कुश्तियों,
तथा ट्रेनिंग का निरीक्षण किया करते थे, जो अकाल तख्त के सामने खुली जगह पर हुआ करता था। गुरुजी सिखों की दुनियावी और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया करते। इस तख्त से किए गए फैसले सारी सिख कौम पर लागू किए जाते थे। पुरानी रीति अनुसार आज भी सुबह के समय दरबार साहिब के द्वार खुलने से 1 घंटा पहले अकाल तख्त साहिब के द्वार खुलते हैं और वहां पर पहुंची हुई सारी संगत खुले आंगन में बैठकर बड़ी श्रद्धा भाव से सुखमनी साहिब का पाठ करती हैं। अकाल तख्त साहिब का ग्रंथी श्री हरमंदिर साहिब के सेवादारों के आने से पहले जिस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होना है उसको चंवर करता है। हरमंदिर साहिब के ग्रंथी अकाल तख्त जाकर अरदास करते हैं और फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अपने शीश पर रखकर चंवर करते हुए पालकी साहिब में रखते हैं। फिर श्री हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान किए जाते हैं। ईश्वर कृपा करे अकाल तख्त की यह मर्यादा जन्मों जन्मों तक ऐसी ही बनी रहे। सिखों का दूसरा तख्त है तख्त श्री पटना साहिब। पटना साहिब नाम लेते ही गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम ध्यान में आता है, क्योंकि पटना साहिब गुरु जी की जन्म भूमि है। दशमेश पिताजी का बचपन पटना की गलियों में बीता है। इस अकाल तख्त को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। यह तख्त पटना एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना की यह पावन भूमि बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी और गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की छू इस धरती को प्राप्त है। गुरु तेग बहादुर जी ने परिवार समेत पटना साहिब में कई वर्ष बिताए। इस तख्त का निर्माण कार्य पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था, जो कि पावन नदी गंगा के तट पर स्थित है। इस तख्त के द्वार हर धर्म जाति के लोगों के लिए खुले हैं। संगतें यहाँ आकर बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु जी के स्थान पर नतमस्तक होती हैं। ईश्वर अपनी कृपा बनाई रखे और इसी तरह तख्त श्री पटना साहिब की शोभा सदा बनी रही। तख्त श्री केसगढ़ साहिब सिखों का तीसरा तख्त है, जो आनंदपुर साहिब पंजाब में स्थित है। इसकी दूरी दिल्ली से 320 किलोमीटर है। 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन इसी स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इतिहास में दर्ज है कि वैसाखी वाले दिन केसगढ़ के किले में दीवान सजाकर भरी संगत से गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 शीश की मांग की। गुरु जी की ऐसी मांग सुनकर संगत बहुत हैरान और भयभीत थी। गुरु जी ने दूसरी बार और फिर तीसरी बार ललकारा, है कोई वीर जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके। तभी संगत में बैठा लाहौर का दयाराम उठ खड़ा हुआ और गुरु जी से कहने लगा, मैं शीश देने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी तब उसे तंबू में ले गए। कुछ समय बाद खून से भरी तलवार लिए संगत के सामने खड़े होकर फिर से ललकारने लगे, है कोई जो मुझे अपना शीश भेंट कर सके। कहते हैं तब हस्तिनापुर का जाट धर्मदास भीड़ में से उठ खड़ा हुआ और गुरु जी के साथ तंबू में चला गया। इसी प्रकार द्वारिका से मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी से हिम्मत राय तथा कर्नाटक का भाई साहिब चंद भी गुरु जी के साथ तंबू में चले गए। कुछ समय पश्चात गुरु जी अपने हाथों में खून से भरी तलवार लिए संगत के सामने आ खड़े हुए। तब संगत ने यह अनुभव किया कि गुरु जी ने उन 5 युवकों के शीश धड़ से अलग कर दिए हैं। लेकिन उसी पल एक चमत्कार हुआ। तभी गुरुजी उन 5 युवकों को नए वस्त्र पहनाकर अपना सिख सजाकर बाहर ले आए। गुरुजी ने उन 5 प्यारों को खंडे बाटे का अमृत छकाया और उनको नाम दिया भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई साहिब सिंह जी। आज भी आनंदपुर साहिब का कण कण गुरु चरणों और सिख शहीदों का ऋणी है।
तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के दर्शन करके रोम रोम खिल जाता है। गुरु जी के कई अस्त्र शस्त्र किला केसगढ़ साहिब में आज भी मौजूद हैं। सिखों का चौथा तख्त है तख्त श्री दमदमा साहिब, जो कि बठिंडा पंजाब में स्थित है। यह तख्त अमृतसर से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। तख्त श्री दमदमा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में बनाया गया है। इतिहास में दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचारी मूलों के साथ युद्ध करते समय 1704 ईस्वी में आनंदपुर साहिब छोड़कर अंत में दमदमा साहिब की धरती में 1705 ईस्वी में पहुंचकर अपना कमर कस्सा खोलकर इसी स्थान पर दम लिया था। तभी से यह स्थान दमदमा साहिब कहलाया जाने लगा। गुरुजी ने यहाँ 1.25 साल से अधिक का समय बिताया और इसके साथ ही गुरुजी ने भाई मनी सिंह जी द्वारा आदि ग्रंथ में सभी गुरुओं की वाणी को संग्रहित करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण रचना की। इसी स्थान को गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरणों की भी छू प्राप्त है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पावन धरती को गुरु की काशी का वरदान दिया। यही कारण है कि एक छोटा सा कस्बा होने के बावजूद भी आजकल यहाँ 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और करीबन 20 बड़े कॉलेज स्थापित हैं। यहाँ पर हर गुरुपर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। देश विदेश से संगतें आकर नतमस्तक होती हैं। सिखों का 5वां तख्त है तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्थान इसलिए भी सिखों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ आखिरी श्वास लिए थे। अपने सारे परिवार को देश धर्म की खातिर कुर्बान करने के बाद सारी संगतों का उद्धार करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ महाराष्ट्र में पधारे थे। इतिहास में दर्ज है कि जब सूबा सरहंद के नवाब वजीर खान द्वारा भेजे गए 2 कातिलों द्वारा गुरुजी पर किए गए खूनी हमले के बाद घायल गुरुजी ने सचखंड जाने की तैयारी आरंभ की तो अति व्याकुल और दुखी संगत ने गुरुजी से पूछा, हे दाता, हमें किसके सहारे छोड़कर चले हो? अब हमारी कौन रक्षा करेगा? गुरुजी ने फरमाया, हम आप सबको धुर की बानी का ऐसा सहारा देकर चले हैं जो हमेशा आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रक्षा करेगा। 4 अक्टूबर 1708 ईस्वी के दिन आप जी ने 5 पैसे और नारियल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भेंट करके उनके आगे शीश झुकाकर परिक्रमा की। दीवान में बैठी संगत से मुखातिब होकर गुरुजी ने फरमाया, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देख, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में लेख। उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पवित्र हुक्मनामा था, सूही महला 5वां, अबिचल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ये फल पाए, करते आप वसाया राम। इस हुक्मनामे के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगतों के साथ वचन किया कि इस पवित्र धरती का नाम आज से अबिचल नगर हुआ। तब वहां जयकारे लगने लगे और सभी को लंगर छकाया गया। अपना अंतिम समय निकट आता देख गुरुजी ने एक चंदन की चिता तैयार करवाई और सुंदर कनाते लगवाई। इतिहास में दर्ज है, करीब रात के दूसरे पैर गुरुजी कनातों में प्रवेश करके शरीर समेत सदा के लिए सचखंड चले गए। गुरुजी के बाद तख्त की सेवा रियासत हैदराबाद के दीवान चंदूलाल और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने ढेर सा धन लगाकर करवाई। इस स्थान पर आज भी गुरुजी के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं।
तो ये थे सिखों के 5 अकाल तख्त, जिनके द्वार सभी मनुष्यों के लिए खुले हैं और गुरु कृपा से सदा ही खुले रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिख धर्म से जुड़ी ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੱਸਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨਸੂਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ 4, ਇੱਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੂਸਰੇ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਖਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ ਜਿਹੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਨੇ ਇਖਤਤਾਮ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।